चिकने पात। जो होनहार वृक्ष होता है ना, उसके पत्ते भी चिकने होते हैं। ध्रुव जी बड़े सुंदर हैं। मैया सुनीति अच्छे आचरण में ढाल दी। और आप लोगों से निवेदन, कथा को मन से श्रवण करना। माता निर्माता भवतु, माता ही बच्चे का निर्माण करती है कि माता ही बेटे का जीवन बनाए। ये माताएं चाहें तो बच्चे को शराबी बना दे, माताएं चाहें तो चोर बना दे, माताएं चाहें तो जुआरी बना दे, और माताएं चाहें तो संत बना दे। मान लीजिए एक छोटा सा बालक काऊ के मक्का के खेत में गयो और मक्का के खेत में जाके भुट्टा चोरी कर लाए और माताजी के पास लेके गए। माताजी हम भुट्टा चोरी करके लाए। माताजी बोली शाबाश मेरा बेटा, कल से और लेके आइयो, नमक लगा के खाएंगे, नींबू नमक लगा के। आज वो भुट्टा चोरी करके लाया है ना, कल वो घर से धन चोरी करेगा, परसों पड़ोसी के यहाँ चोरी करेगा और धीरे धीरे वो चोर बन जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं है। और जिस समय वो भुट्टा चोरी करके लाया ना, उसी समय एक झापड़ मारती, खबरदार जो आज के बाद तू किसी के खेत में गया। उसके बाद बच्चे के जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, वो कभी चोरी नहीं करेगा। तो माताओं के हाथ में है बच्चे का निर्माण करना। जिस तरह एक कोरा कागज होता है, कोरे कागज पर हम जो भी अंकित करते हैं वही अंकित हो जाता है, जो भी लिखते हैं वही अंकित हो जाता है। इसी तरह बालक एक कोरा कागज होता है। अच्छे आचरण में ढालोगे तो अच्छा बनेगा और गलत आचरणों में ढालोगे तो गलत बन जाएगा। लेकिन आजकल मैंने देखा है अच्छे आचरणों में कौन ढालेंगे। गोद में छोटा सा बालक ले लो, बगल में बाबा जा रहे हैं, बालक गोद में, बोले लाला बाबा जा रहे हैं, गाली तो दैयो, गाली दिलवाती है। तुम्हारा राम भलो करे, छोटे बच्चे से गाली दिलवाओगे फिर क्या होगा। बच्चे के अंदर तो सुंदर आचरण डालिए। और एक बात और कहूंगा, हमारे इस देश की सभ्यता संस्कृति धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। आए तो हाय, गए तो बाय, और जा दिन से बाय आई है, वास्तव में सब खूब आय आई है। ये क्या है? हाय और बाय क्या है? टाटा एक लोहे की फैक्ट्री का नाम तो मैंने सुना है, बाकी ये टाटा क्या है मेरे समझ में नहीं आया आज तक। जब से ये इंग्लिश मीडियम चला है ना, मैं बुराई किसी की नहीं कर रहा, अच्छी बात है, लेकिन अपनी सभ्यता को भी बचाए रखना जरूरी है। एक कुएं पर 3 माताएं पानी भर रही थी। तीनों माताओं ने पानी भर के मटके को ऊपर रख लिया और तीनों माताओं के बच्चे आ रहे पढ़ के। एक आया भागकर, एक ने दूर से हाय मॉम हाउ आर यू, माताजी बोली आई एम फाइन, और वहां से सीधा निकल गया। बोली मेरा बेटा सेंट एंड्रूज में पढ़ता है। दूसरा आया, दूसरे ने दूर से हेलो मैम, हेलो करके वो भी निकल गया। बोली मेरा बेटा सेंट मैरीज में पढ़ता है। और तब तक तीसरी घड़ा रखे खड़ी थी, उसका बालक आया, एक बोरी का थैला बना है, पीठ पे रखा है, और भागकर अपनी माँ के चरणों में प्रणाम किया और माँ से कहा माँ तू आना पीछे, मैं ये घड़े को लेकर जा रहा हूँ। घड़ा सर पे रखा और चला गया तो उस माँ की आंखों में आंसू निकल गए और रोकर बोली बहन मेरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, लेकिन सभ्यता संस्कृति मैं देती हूँ। कहने का भाव बच्चों में सभ्यता खुद डालना पड़ता है, बच्चे विद्यालय में जाके नहीं सीखते हैं। तो बच्चों के अंदर अच्छी सभ्यता डाली। एक जगह कथा चल रही थी, बड़ी भीड़ आ रही थी, हम पीछे चले आ रहे थे।
पंडाल में घुसने ही वाले थे तो एक बच्चा रोता हुआ आ रहा था। बोली माता जी हम तो रह गए। तो एकदम जैसी माता जी कही इतना क्रोध आया, एक झापड़ मारा। क्यों रे, तो माता जी नजर आ रही, मम्मी बोली। तो छोरा ने कही मम्मी नाक से निकल पड़ी मोमबत्ती। पढ़े लिखे भाई लोग बैठे, मम्मी जानते हो किसे कहते? मिस्र में मम्मी और ब्राह्मण बनाए जाते हैं। जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके शरीर से औषधियों का लेप करके एक ताबूत में बंद कर देते हैं जिससे लाश खराब नहीं होती। उसे बोलते मम्मी। जीते जी मर रहे हो, चलो ठीक है, मम्मी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो लोग पापा कहलवाते हैं, मैंने संस्कृत के शब्दकोश में पढ़ा है पाह माने कुतिया का पिल्ला और डबल पा माने डबल कुतिया का पिल्ला। चलो यहां तक भी ठीक है। अब ये इस नए दौर में चल गया डैड। डैड क्या है? डाई की थर्ड फॉर्म। डाई माने मरना और डैड माने मरा हुआ। यानी पहले से आप कई दुकान पर मोबाइल लेके जाओ, भैया इस खराब हो गया बना दे, भैया ये तो डेड हो गया, मर गया, अब नहीं बन सकता। तो जीते जी मर रहे हो। ये हमारे हिंदू संस्कृति की सभ्यता नहीं है। भगवान राम ने एक भी जगह आपने सुना हो कि अपनी माँ को